इस समय मैं जहां खड़ी हूं, दरअसल ये एलसी है। आप इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए, क्योंकि इन तस्वीरों में आपको भारत भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैं भारत में खड़ी हूं, और हमारा वो कश्मीर भी दिखाई दे रहा है जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। जी हाँ, मेरे पीछे अगर आप देखेंगे, ये जो आपको पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, और इस पहाड़ के बीच में अगर आप हम जूम इन करके आपको दिखाएंगे तो आपको पाकिस्तान के पोस्ट और पाकिस्तान के बंकर्स भी दिखाई देंगे। थोड़ा सा आपको यहाँ पर बता देते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये व्यू पॉइंट POJK का, जहाँ पर आपको पाकिस्तान का फ्लैग दिखाई देगा, और साथ ही आज़ाद कश्मीर का फ्लैग, जिसे पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कहता है, और जो कि हमारा कश्मीर है। भारत इसे POJK कहता है, दुनिया इसे POJK के नाम से जानती है, पाकिस्तान उसे सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर कहता है। तो दोनों फ्लैग आपको वहाँ पर दिखाई देंगे, और साथ ही आपको यहाँ के बारे में और डिटेल में समझाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ऐतिहासिक तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। क्योंकि इन तस्वीरों में जो आपको ये पहाड़ और ये जो घर, मकान, कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रही है, दरअसल ये सब कुछ POJK है। यानी मैं भारत में खड़े होकर इस वक्त आपको POK की तस्वीरें दिखा रही हूँ। हमारे साथ शिराज हैं। शिराज, और डिटेल में थोड़ा सा इन तस्वीरों को आप बता दीजिए। ये जो उधर हम दिखा रहे हैं, ये ओल्ड पहल है, न्यू पहल है ये? मैम ये नीचे जो आप घर देख रहे हैं इनके व्यू पॉइंट के मैम बैक साइड पे, ये इनकी एक विलेज है जिसे न्यू पहल विलेज बोलते हैं। अच्छा। एंड लेफ्ट साइड में अगर आप हम ऊपर जाएंगे तो आपको एक ऑरेंज कलर की बिल्डिंग नजर आ रही होगी, इसे हम ओल्ड पहल विलेज बोलते हैं। अच्छा। इट मींस मैम न्यू पहल विलेज एंड ओल्ड पहल विलेज। जी जी। एंड बैक टू हम व्यू पॉइंट आएंगे मैम। जी जी। जो एक ग्रीन कलर का ये जो स्ट्रक्चर है, जिसपे मैंने जैसे कि जिक्र किया, दो फ्लैग है, पाकिस्तान का और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का फ्लैग, जिसे पाकिस्तान नाम तो देता है आज़ाद कश्मीर। जी। तो मैम ये दो फ्लैग जो है, येलो ग्रीन की डाइट स्ट्रिप आप देख सकते हैं सामने, ये POK का फ्लैग है, और राइट साइड में आप देख सकते हैं पाकिस्तान का नेशनल फ्लैग है। और मैम बैक टू हम व्यू पॉइंट आएंगे, हम रिज, टॉप रिज में मैम ऊपर जाएंगे। जी जी। टॉप रिज में अगर ऊपर जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ टॉप रिज सीधा ऊपर जाएंगे हम। हाँ। तो इस रिज में मैम इनके छोटे छोटे माइन्यूट बैंकर्स हैं, जी जहाँ जी। पे इनकी POK आर्मी प्रेजेंट्स है, और वहाँ पे कैमरास लगे हैं जो कि सर्वेलेंस का काम करते हैं। ये जो व्हाइट कलर के स्ट्रक्चर्स हमें दिखाई दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी जो बैठी हुई है कुछ एक बहुत दूर में, हालांकि पता नहीं कितना कैमरा उसे कैप्चर कर पाएगा, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी वहाँ पर बैठी हुई है कब्जा जमा कर। मैम थोड़ा मैं आपको और आइडेंटिफाई करवाऊँ, बैक टू व्यू पॉइंट हम आएंगे अगर, हाँ। और आइडेंटिफाई मैं आपको नजदीक से थोड़ा सा करवाऊंगा। तो ये स्लाइडिंग रिज मैम जो ऊपर जा रहा है, स्लाइडिंग रिज जो ऊपर जा रहा है, हाँ, स्लाइडिंग रिज मैम जो ऊपर जा रहा है, तो इस रिज में आप मैम देखिए एक्सट्रीम लेवल टॉप देखिए आप। तो ये जो वहाँ पर जो बंकर्स दिखाई दे रहे हैं, ये छोटे छोटे बंकर्स जो इस रिज में दिखाई दे रहे हैं, अगर हम एक तरह से देखें एक सीक्वेंस के तौर पे, और साथ ही कैमरा भी दिखाई दे रहा है जो कि सर्वेलांस कैमरा है। ब्लू बोर्ड के मैम 1 o'clock तो आपको सर्वेलेंस कैमरा नजर आ रहा होगा ब्लू बोर्ड के 1 o'clock पे। जी। तो हम ये कैमरा सर्वेलेंस का काम करता है, और यहाँ पे हम नीचे देख सकते हैं स्लाइडिंग रिज में इनके छोटे छोटे माइन्यूट बैंकर हैं। जी जी। जहाँ पे POK आर्मी प्रेजेंट्स है, और कैमरास भी लगे हैं जो सर्वेलेंस का काम करते हैं। और मैम एक्सट्रीम टॉप अगर ऊपर जाएंगे तो स्ट्रक्चर टाइप हट आपको नजर आ रहे हैं ऊपर टॉप पे। बिल्कुल। तो यहाँ पे मैम इनके ये स्ट्रक्चर टाइप जो इनके बैंकर्स हैं, यहाँ पे POK आर्मी प्रेजेंट्स और कैमरा सर्वेलेंस का काम करते हैं। तो ये अगर आप तस्वीर देख पा रहे हो तो ये साफ देखा जा सकता है। ऊपर जो है आपको कैमरा भी दिखाई दे रहा है, सामने अगर आप देखेंगे तो आपको कैमरा दिखाई दे रहा है उधर। कम से कम मैं नेकेड आई से देख पा रही हूँ, पता नहीं कैमरा कितना कैप्चर कर पाएगा। उधर की तरफ अगर आप ऊपर देखेंगे तो आपको पाकिस्तानी बंकर्स जो हैं वो दिखाई दे रहे होंगे। सीधे तौर पर एक हट टाइप का एक स्ट्रक्चर है, और वहाँ पर पाकिस्तानी फौज जो है वो बैठी हुई है कब्जा जमाकर POJK पर। और इसके अलावा ये जो तस्वीरें, जब आप ये तस्वीरें देख रहे हैं तो आपको ये क्लियर करना चाहती हूँ, आप इस वक्त इस कैमरा के माध्यम से POJK को देख रहे हैं, यानी भारत के उस जम्मू कश्मीर को देख रहे हैं जिस पर पाकिस्तान कब्जा जमा कर बैठा है। अब जरा सा नीचे आते हैं, और ये जो ब्रिज है जिसे नाम दिया गया है कमान अमन सेतु, ये दरअसल वाजपेयी और मुफ्ती मोहम्मद सईद जब JNK में थे तो उनके वक्त पर ये जो ब्रिज था, अमन सेतु का काम करने के लिए इसको खोला गया था। बस यहाँ से गई मुजफ्फराबाद, इसके अलावा ट्रेड के लिए इसे खोला गया। और बड़ी बात यह है कि इस पूरे ब्रिज का निर्माण जो है वो इंडियन आर्मी की 6 इंजीनियर्स जो टीम है उसके द्वारा किया गया। और पूरा 100% ये जो ब्रिज है 6 इंजीनियर रेजिमेंट द्वारा ही बनाया गया है। और आप देखेंगे साइड में, अगर देखेंगे राइट साइड में आप, तो ये जो वॉल है, ये वॉल ही सिर्फ पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान ने कंस्ट्रक्ट की, वरना
पूरा ब्रिज जो है वो इंडियन आर्मी ने बनाया, और इसमें जो शिराज जो 66% हिस्सा है वो भारत है, और भारत ने 33% जो है 34% वो पाकिस्तान को दिया। तो अगर आप इस ब्रिज से मूव करेंगे तो एक तरफ तो ये हम देख पा रहे हैं कि बाकायदा बताया गया है POJK में कि पेशावर, इस्लामाबाद, इसके अलावा मुजफ्फराबाद और ये चिनारी, और ये जो फ्लैग्स हैं इन पे क्या लिखा है, क्योंकि एक तरफ तो हम पाकिस्तान का फ्लैग देख पा रहे हैं और साथ ही हम ये फ्लैग्स भी देख पा रहे हैं जिसमें कुछ लिखा गया है। आप बताएं जरा क्या लिखा है। जो पहला फ्लैग्स आप देख रहे हैं मैम राइट में, जी जी, वो जो आगे वाला फ्लैग्स है, ये दूसरा फ्लैग्स है। हाँ, हाइड फ्लैग्स मैम आप देख सकते हैं, हाइड फ्लैग्स जी। ये उधर वाला जो फ्लैग्स है उस पे आप देखेंगे, अगर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो जी क्या लिखा है। हाइड फ्लैग्स है उस पे लिखा है मैम, इको मुसलमानों हरम की पासबानी के लिए नील के साई से लेके तबे काशगार। इट मींस ऑल द मुस्लिम्स फ्रॉम रिवर नाइल इन इजिप्ट टू काशगार प्रोविंस इन चाइना मस्ट कम टुगेदर टू प्रोटेक्ट द होली काबा। इट मींस मैम मुस्लिम्स की यूनिटी की बात हो रही है और होली काबा की प्रोटेक्शन की बात हो रही है। होली काबा इज द प्लेस जहाँ पे मुस्लिम हज करने, राइट मैम, जहाँ पे मुस्लिम हज करने जाते हैं। तो मैम तो स्लाइड लेफ्ट अगर आप आएंगे तो दूसरा वो फ्लैक्स, जो पहला फ्लैक्स जो हम दिखा रहे थे वो फ्लैक्स, इस पर क्या लिखा हुआ है जहाँ पर पाकिस्तान का फ्लैग भी है? मैम ये दूसरा फ्लैक्स इस पे लिखा है मैम, पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान से रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, और कश्मीर पाकिस्तान की शारग है। मैम इसमें उर्दू और अरबिक का मिक्सचर लिखा हुआ है। अच्छा। और मैम इसमें लिखा हुआ है कि पाकिस्तान इज बिकम टू एन मुस्लिम रिलीजन, पाकिस्तान मज़हब के आधार पे बना है, उसका रिश्ता किसी भी कंट्री के साथ रिलीजियस बेसिस पर ही है। और उस पाकिस्तान मैम उस कश्मीर को बताया गया कि पाकिस्तान की जगलोरगन है, मीन्स शारग है, जिसको बोलते हैं शारग। तो मैम उसके रिप्लाई में आप बैक साइड देख सकते हैं, उसके रिप्लाई में मैम हमने दिया है। भारत ने क्या लिखा है वो भी आपको दिखाते हैं। भारत ने राइट साइड में आपने देखा होगा लिखा है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। और राइट क्या है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये मैम हमने उनके रिप्लाई में दिया है। तो ये अपने आप में दोनों देशों की जो सोच है उसका फ़र्क दिखाता है कि भारत क्यों एक सेक्युलर कंट्री है, यानी बल्कि मुझे कहना चाहिए एक पंथ निरपेक्ष देश है, और पाकिस्तान जो है वो कैसे इस्लाम पर टिका हुआ है। और ये यहाँ पर साइन बोर्ड है, इसे भी थोड़ा सा बता देते हैं कि यहाँ से कितनी दूरी है। तो यहाँ से आप देखिए चकुटी, जो कि एक शहर है, टाउन है पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में, वो यहाँ से करीब 2 किलोमीटर है। राइट मैम, मुजफ्फराबाद 52 किलोमीटर है, इस्लामाबाद 200 किलोमीटर है, और हमारे साइड में हम देख सकते हैं यहाँ से उड़ी 15 किलोमीटर है, और बारामूला हमारा जो पहला डिस्ट्रिक्ट है हमारा, यहाँ से वो 55 किलोमीटर है। श्रीनगर हमारी कैपिटल सिटी 118 किलोमीटर। जी, ये मैम साइन बोर्ड हमने मेंशन किए हैं यहाँ। जी, और ये जो नाला है इसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में बताएं। बेसिकली मैम इस नाले का नाम KDK बिलोंग्स टू खलानेदा खास नाला इसको बोलते हैं। और खास इसको इसलिए मैम बोलते हैं क्योंकि बाउंड्री को डिवाइड करता है ये। और खलाना POK में एक विलेज है, वहाँ से होके ये मैम वहाँ से फ्लो होके मीट करता है। यहाँ से कितना दूर होगा खलाना मैम नियर बाय 5 किलोमीटर। ओके, राइट। एंड मैम ये जेलम से मीट करता है, और वहाँ मैम राइट साइड में देख सकते हैं जेलम ही बाउंड्री को डिवाइड करता है। इससे बात करेंगे। आप मुझे ये भी बता रहे थे कि जब मैं इधर की तरफ आ रही थी तो एक हिस्सा था जहाँ जिसमें POJK हमारी तरफ से दिखाई। अभी आपने एक स्लाइडिंग एरिया क्रॉस किया मैम, 2 किलोमीटर बैक की बात कर रहे हैं। स्लाइडिंग एरिया आपने क्रॉस किया, उसके राइट में एक नाला आता है जिसे रिवाइंड बोलते हैं जी। तो इट मींस मैम वहाँ से ये POK मैम मूव करता है। हम जेलम की उस पार की बात कर रहे हैं। सारा आप देख सकते हैं, ये सारा जो एरिया आपको नजर आ रहा है जेलम के उस पार 2 किलोमीटर बैक, तो ये सारा POK है। ये जो सामने रिज ऑफ रिज जितने भी माउंटेन्स आपको नजर आ रहे हैं ये सारे POK के हैं। जहाँ पे POK टॉप में मैम इनके छोटे छोटे माइन्यूट बैंकर्स हैं, जहाँ पे POK आर्मी प्रेजेंस है, और कैमराज लगे जो कि सर्विलेंस का काम करते हैं। और मैम बैक साइड पे आप भी देख सकते हैं कि हमारे कैमराज भी लगे हैं। और मैम आप देख सकते हैं हमारे कैमराज भी लगे हैं जो कि सर्विलेंस का काम करते हैं। और यहाँ पे हमारी इंडियन आर्मी भी प्रेजेंट है। बिल्कुल, और इंडियन आर्मी की पोजीशंस के बारे में मैं बात नहीं करना चाहती बिकॉज बहुत ही सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा यहाँ पर एक बात जो आती है, जो समझने वाली बात है, वो ये है कि हम चाहेंगे आपको POJK दिखाएं क्योंकि वो तस्वीरें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप कैमरा उधर की तरफ दिखाएं, ये अमन सेतु दिखाएं, ताकि ये जो तस्वीरें हैं ये हमारे दर्शक समझ पाएँ, देख पाएँ। तो एक और इम्पॉर्टेंट बात है, वो बात ये कि आपने मुझे ये भी बताया कि किस तरह से भारत जो है वो तो यहाँ पर इस तरह के टूर की इजाज़त देता है। आपने मुझे अलाउ किया,
मुझे ये भी परमिशन दी आर्मी की तरफ से कि भाई मैं यहाँ पर जितने भी टूरिस्ट आते हैं उन सबको ये परमिशन दी कि वो आके यहाँ पर रील बना सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैं ऐड करूँगा मैम इस चीज़ में कि यहाँ पे मैम 1-1.5 साल से इंडियन आर्मी ने ये चीज़ इनिशिएटिव लिया कि यहाँ पे कोई भी विजिट कर सकता है, सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडियन सिटीजन कोई भी विजिट कर सकता है वैलिड आईडी कार्ड पे। और ये सारा प्रोजेक्ट जो आप देख रहे हैं ये 1.5-2 साल में पूरा प्रोजेक्ट तैयार किया गया है लोकल विजिट्स के लिए कि कोई भी यहाँ पे विजिट कर सकता है, बस अपना वैलिड आईडी कार्ड साथ लाना है, कोई भी यहाँ पे विजिट कर सकता है। ये सारा प्रोजेक्ट आप मैम देख सकते हैं। तो ये अपने आप में ये जो पूरा प्रोजेक्ट है आपने यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे लोग भी आए हुए हैं किस तरह से वो यहाँ पर जो अपनी खिंचवाना चाहते हैं, जाहिर तौर पर जैसे मुझे इस वक्त लग रहा है कि POJK की जितनी तस्वीरें मैं अपने कैमरा में कैप्चर कर सकूँ तो कर लूँ। कहाँ से आए हैं आप? यूपी से आए, डिस्ट्रिक्ट यूपी से आए हैं आप, बिजनौर से। तो यहाँ आने में कितनी देर लगी आपको? यहाँ आने में हमें 1.5 से 2 दिन लगे। 1.5 से 2 दिन? ऐसा कहाँ से पहुँचे भाई आप? स्टे किया ना बीच में। अच्छा, बीच में रुक कर आए, तो ऐसा मत बोलिए ना 2 दिन लग गए, क्योंकि यहाँ तो लोग सोच लेंगे कि पता नहीं कहाँ कटा हुआ सा इलाका है, दूर है सिविलाइजेशन से। वो मत कीजिए, क्योंकि बड़ी अच्छी सड़कें यहाँ पे बनाई हैं, डेवलपमेंट का बहुत काम किया गया है। फिर POJK जिसके बारे में आपने अभी तक डिस्कशंस में ही देखा होगा, देख रहे हैं, तो क्या फीलिंग आ रहा है मन में? बस बहुत अच्छा सा लग रहा है यहाँ पे आके। एक बार पहले भी आ चुका हूँ मैं, तो इसीलिए मैं दूसरी बार अपनी फैमिली को लेकर आया हूँ। हाँ। मैंने सोचा यहाँ पे उनको भी घुमाया जाए, क्योंकि फीलिंग अच्छी आती है यहाँ हाँ। रहकर ना, ताज़ी ताज़ी हवा और यहाँ का जो नज़ारा है बहुत अच्छा नज़ारा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप मुझसे मेरी फीलिंग्स की बात करेंगे POJK को लेकर, तो मेरे मन में सिर्फ एक ही फीलिंग है, और वो है जो कैप्टन बत्रा ने जिस लाइन का इस्तेमाल किया था, ये दिल मांगे मोर। जय हिंद, जय भारत।